रात को 3 या 4 बजे पेशाब लगना एक ऐसी चीज है जिसे लगभग हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस किया होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद सोने से पहले पानी ज्यादा पी लिया होगा। लेकिन असल में इसके पीछे हमारी शरीर की कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं और कुछ चिकित्सीय कारण छुपे होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है ताकि हम अपनी दिनचर्या को सुधार सकें और समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पानी पीने की आदत की। जब हम सोने से ठीक पहले ज्यादा पानी, दूध, जूस, चाय या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो यह सीधा हमारे ब्लैडर यानी मूत्राशय में जमा हो जाता है। मूत्राशय की क्षमता सीमित होती है और जब यह भर जाता है तो यह दिमाग को संकेत भेजता है कि अब जागो और पेशाब करो। इसी वजह से सोने के लगभग 4-5 घंटे बाद यह भरकर हमें नींद से जगा देता है और यह समय आमतौर पर रात के 3 से 4 बजे के बीच का होता है। इसके अलावा हमारी किडनी यानी गुर्दे भी एक जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम के हिसाब से काम करते हैं। दिन में किडनी ज्यादा पेशाब बनाती है ताकि शरीर से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट बाहर निकाला जा सके, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो किडनी की गति धीमी हो जाती है ताकि नींद बार बार टूटी न जाए। हालांकि रात के बीच यानी लगभग 3 से 4 बजे के बीच किडनी फिर से थोड़ी सक्रिय हो जाती है और गाढ़ा मूत्र बनना शुरू हो जाता है जो मूत्राशय में जमा होकर दबाव डालता है और हमें बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। ठंड का असर भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। ठंडी रातों में शरीर ज्यादा पेशाब बनाता है क्योंकि खून का दबाव संतुलित रखने के लिए शरीर रेसिन नामक हार्मोन की मदद से पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है। यही वजह है कि सर्दियों में लोग रात को ज्यादा बार जागकर बाथरूम जाते हैं। अब बात करते हैं उन चिकित्सीय कारणों की जो हमें रात में बार बार पेशाब के लिए उठाते हैं। इस स्थिति को चिकित्सीय भाषा में नॉक्चुरिया कहा जाता है। यह समस्या मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीजों में आम होती है क्योंकि उनके शरीर में अतिरिक्त शुगर मूत्र के जरिए बाहर निकलती है और पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। पुरुषों में एक और बड़ी वजह प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना होता है। जब प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है तो यह मूत्राशय पर दबाव डालता है और थोड़ी सी मात्रा में मूत्र जमा होने पर भी ऐसा लगता है कि मूत्राशय पूरा भर गया है। इसी कारण बुजुर्ग पुरुष रात में कई बार बाथरूम जाते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था या मूत्राशय में संक्रमण यूटीआई की वजह से भी यह समस्या हो सकती है। उम्र बढ़ने पर भी यह समस्या ज्यादा दिखती है क्योंकि उम्र के साथ शरीर का एंटीडायूरेटिक हार्मोन कम होने लगता है, जिसके कारण पेशाब की मात्रा रात को भी ज्यादा बनने लगती है और बुजुर्गों को बार बार उठना पड़ता है। कुछ मामलों में यह समस्या मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, जैसे तनाव या चिंता के कारण नींद गहरी नहीं आती और जरा सा दबाव महसूस होते ही इंसान जग जाता है। वहीं कुछ आदतें जैसे रात को चाय, कॉफी या शराब का सेवन भी पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है और मूत्राशय को चिड़चिड़ा बनाती है, जिससे यह बार बार खाली होने का संकेत भेजता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह कभी कभार होता है तो क्या यह सामान्य है? इसका उत्तर है हाँ, यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि कोई भी स्वस्थ इंसान 6-8 घंटे लगातार बिना पेशाब किए नहीं रह सकता। लेकिन अगर यह रोजाना होने लगे और नींद बार बार टूटे तो यह चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह किसी छुपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसका हल भी मौजूद है, जैसे सोने से 2 घंटे पहले पानी या तरल पदार्थ कम लेना, रात में चाय या कॉफी से बचना, ठंडी रातों में शरीर को गर्म रखना, तनाव कम करना और नींद का समय नियमित करना। अगर इन तरीकों से भी समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सही होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में हमारे पूर्वज भी रात को एक बार जागते थे, जिसे सेगमेंटेड स्लिप कहा जाता है। उस समय वे छोटे छोटे काम करते थे और फिर दोबारा सो जाते थे।
यानी रात में 3-4 बजे का जागना हमारी प्राचीन आदतों और शरीर की जैविक संरचना का हिस्सा भी हो सकता है। जब हम इन सब पहलुओं को मिलाकर देखते हैं तो साफ होता है कि रात को 3 या 4 बजे पेशाब लगना कभी-कभी होना सामान्य है। लेकिन अगर यह हर दिन होने लगे और जीवन को प्रभावित करने लगे तो यह किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा हो सकता है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।